ये आपकी मानता है कि आपने नाम चला रखा है और यहाँ से अगर सर्वे जाएगी, अगर गुरुओं ने चाहा तो आपकी सेवा जरूर करेंगे। अगर यहाँ राजनीतिक में एंट्री होगी, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ये कहूँगा कि हम फतेहाबाद की राजनीति बदल देंगे। एक राजनीतिक समाज सेवा जरूर से होगी और राजनीति के मुआयने बदले जाएंगे। आज सुबह से फतेहाबाद में बारिश हो रही है, आप फतेहाबाद में आए हो, फतेहाबाद की सड़कों का आपने एक तरह से मुआयना ही किया है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, मेरी अभी खिची साहब से बात हुई है, प्रधान जी से। इन्होंने मुझे अभी बताया कि आप एक ये मेन काम है स्टॉर्म वाटर का, क्योंकि मेरे सिरसा में भी चल रहा है। 2 पार्टों में मिला था, उन्हें 40-40 करोड़ रुपये लगभग। एक पहले पूरा हो चुका है, एक का भी टेंडर लगा हुआ, आज का ही लास्ट डेट है। मैं ये प्रोजेक्ट आज ही मैं बात करता हूँ कि अमृत के अंदर होगा या नगर पालिका करेगी। ये प्रोजेक्ट आपका बनाते हैं कि एक स्टॉर्म वाटर गिर जाए यहाँ पर। गोविंद जी, लोकसभा चुनाव परिणाम आया अभी, तो सारी जगह कहीं 48,000, कहीं सबसे कम सरसा क्या मतलब था कि सबसे कम जीत वहाँ रही कांग्रेस की सरसा। देखिए, ये सिरसा वालों का प्यार है, मान सम्मान रहा है और हमेशा से सिरसा भाई गोपाल कांडा जी के साथ रहा है। लेकिन लोगों का मन था कि हम चाहे जीते या ना जीते, भाई हमने भाई गोपाल कांडा को वोट देने, भाजपा को वोट देने। तो थोड़ा सा ना आप सामाजिक और धार्मिक दिग्गज हैं, आप धार्मिक गतिविधियों में, हम किसी जमाने आपके तारा बाबा कुटिया में भी गए थे, बड़ा गजब स्वागत किया था अभी आपने। ये 28, 29, 30 को फिर आ बड़ा जाएंगे। प्रोग्राम है, फिर आ जाएंगे। तैयारी है। तो अब कोई नया भी कुछ कर रहे हैं जी आपसे धर्म के क्षेत्र में, वहाँ कुछ नया? देखिए, अभी 29, 30 और 31 तारीख को तो अभी जय किशोरी जी आ रही है और 2 तारीख को हमारे जो बाबा जी है तारा बाबा जी, उनका जन्म भी शिवरात्रि का है और वो ब्रह्मलीन भी शिवरात्रि को है। वो शिव के अवतार थे, तो दोनों शिवरात्रियों पे मेला लगता है, भव्य मेला। तो 2 तारीख का भंडारा है, भव्य भंडारा चलता है। लाखों लोग आते हैं, 3-4 लाख लोग आते हैं अपने राजस्थान, पंजाब, सारे यहाँ हरियाणा के। और उसके बाद 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक बागेश्वर धाम के बाबा जी भी यहाँ आ रहे हैं कुटिया में। और उससे पहले अभी प्रदीप मिश्रा जी आए, तो वो लगातार कुटिया में चलता रहता है। एक प्रश्न ये है कि जैसे आपने लोकसभा चुनाव में देखा, क्षेत्रीय दलों को नकार दिया, जजपा 0, इनेलो 0, आपका भी एक क्षेत्रीय दल है हरियाणा लोकहित पार्टी। क्या विधानसभा चुनाव में उसका अस्तित्व कायम रहेगा या आप दोनों ब्रदर्स भाजपा के बैनर पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, भाई गोपाल कांडा जी ने अपनी पार्टी बनाई है, लोकहित पार्टी, उसके सुप्रीमो हैं। वो एक राजनीतिक नहीं करते, वो एक समाज सेवी हैं और समाज सेवा के रूप में उन्होंने पार्टी खड़ी करी है। तो वो लगातार, और एनडीए का पार्ट है, लगातार 5 साल तक सरकार को समर्थन किया है। लेकिन वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मैं भाजपा में हूँ, भाजपा जहाँ भी कहेगी आपके फतेहाबाद, एलनाबाद या रानिया, तो हम कोई राजनीतिक नहीं करते, हम समाज सेवा करते हैं। और समाज सेवा से हमने मुआयने बदले हैं। जब भाई गोपाल कांडा जी 2009 में आए तो उन्होंने सबसे पहले आते ही आपने देखा कि ये चंदा माड़ा, ये धमकाने का काम, ये सबसे पहले भाई गोपाल कांडा जी ने बंद करवाए और लोगों को सिखाया कि समाज सेवा में कैसे समाज कार्य होते हैं। तो एक समाज के रूप में थी। आपने देखा होगा कि ऐसा पहला विधायक है मेरी ख्याल तो भारतवर्ष में, जब आपका कोरोना आया था तो भाई गोपाल कांडा जी ने 25,000 से लेकर 30,000 आदमियों का खाना बनाकर उनके पैक करके उनके घर पर पहुंचाया। जब दूसरा कोरोना की बात आई तो उन्होंने 10 दिन के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल बना के खड़ा कर दिया। वो एक समाज सेवा के रूप में है, कार्य करते। जब वो देखते कि मेरे सिरसा को, मेरे परिवार को जहाँ जरूरत है तो वो खड़े हो जाते हैं। गोविंद जी, आपने पहला चुनाव लड़ा जब गोपाल कांडा जी ने 2009 में। हाँ, सबने देखा, आपने अपने पर्सनल कॉस्ट से लोगों की सड़कें बनवा दी, सीवर लाइनें डलवा दी, सारी चीजें व्यवस्था करा दी। आज इस सोच के लोग बहुत कम है राजनीति में। इस तरह से कांडा जी तो आज भी बनवाते हैं। नहीं, वो कांडा ब्रदर्स को तो कांडा ब्रदर्स को कहा जाता है, कांडा ब्रदर्स जहाँ एंटर करते है, हमें भेजा ही समाज सेवा के लिए है। अगर मुझे यहाँ की भी सेवा मिलेगी तो राजनीतिक मुआयने चेंज कर देंगे यहाँ के, आप देखना। क्या प्राथमिकता रहेगी? जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ की सेवा का मौका मिलता है, तो क्या प्राथमिकता आपकी ये रहेगी? तो आप पहले मुझे बताएंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ की जरूरत है, वो हम सरकार से भी लेके आएंगे या सबसे पहले तो आज आप यहाँ आए हो और बारिश आज पहली बारिश देख लिया है, है। पहली प्राथमिकता आपने तो शहर के क्या है? हालात बड़ी देख बारिश लिए हुई है। कि बड़ी नगर प्राथमिकता परिषद तो क्या देख ही कर ली। रही है और आप क्या करना चाहते देखिए, हैं, मेरे साथ वो आपने देख ही बैठे लिया हैं। होगा। और मेरी गाड़ी में अभी चर्चा ही हुई है इनसे कि सबसे पहली डिमांड तो यही है शहर स्टॉर्म वाटर का काम करो। मैंने भी अभी यही बात करी कि स्टॉर्म वाटर का काम करें। और एक ये कह रहे थे कि जैसे यहाँ बहुत भव्य शिव अपनी पूरी बनी हुई है, उसी प्रकार से अगर ऐसा कोई और 10-12 एकड़ में एक ऐसी जगह बन जाए देखने के लायक, टूरिस्ट टाइप की, तो
तो वो देखेंगे अगर कोई सरकारी जगह पड़ी वो यहाँ नहीं है जी, वो या कोई पंचायती जगह पड़ी है तो उनसे रिक्वेस्ट करके लेकर सरकार द्वारा ये भी करवाई जाएगी। चुनावों के बाद करवाई जाएगी जीत या विधायक बनने 3 महीने में कुछ जादू की छड़ी आएगी जिससे कार्य हो जाएंगे। इतना समय कम है, अगर ये प्रधान जी चाहेंगे मैं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हो सकता है स्टॉर्म वाटर आपका पहले आधे मंजूर हो जाए, गोविंद जी लेकिन क्योंकि एक स्टॉर्म वाटर के लिए पूरी सर्वे होती है, पूरा लेवल निकाला जाता है, ये प्रोजेक्ट लंबा है, पूरी कहाँ से पानी निकालना है, कहाँ से किस तरीके से निकलेगा, कितना पानी है, तो वो सर्वे होती है, तो उसमें जरूर टाइम लग सकता है, ये तो वरना 3 महीने में हो जाता है। यहाँ की जनता ना, देखिए हम एक 3 महीने है नहीं, 2 ही महीने हैं। पुराने नेताओं से ना ऊब सी गई है। अभी आपसे आने से पहले यहाँ यही चर्चा चल रही थी, लेकिन चर्चा तो चलती है, आपको सब पता है, अभी नेताओं के पीछे भी चलती है और सामने भी चलती है। लोग अब आप जैसे आज आपने 4-5 जगह प्रोग्राम है, इस तरह आप अब लगातार आएंगे तभी संपर्क करेंगे, और एन मौके पे आप यहाँ चुनाव ना लड़े और आपके साथ जो लोग जुड़ गए उनका फिर भविष्य क्या रहेगा? देखिए, मैं यहाँ प्यार बांटने आया हूँ, मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, ना मेरी चुनावों की इच्छा है। ये आपकी मानता है कि आप मुझे, अगर सर्वे होगी, पार्टी चाहेगी कि आपकी सेवा करें तो मैं जरूर आगे करूँगा, लेकिन मैं पार्टी के साथ रहूँगा। मैं तो जो लोग जुड़ेंगे वही कहूँगा कि आप पार्टी के साथ रहें, पार्टी को महत्व दें, पार्टी बढ़ेगी। ये जरूर है कि तीसरी बार भाजपा सरकार आएगी। अगर आप सरकार के साथ रहेंगे तो काम होंगे, मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन जब भी यहाँ बुलाएंगे मैं आपके बीच में जरूर हाजिर रहूँगा। मैं वोटों की राजनीति नहीं करता कि आप किसको, हमारे को ये गंदी राजनीति नहीं आती कि आप उसको वोट देना, उसको मत देना, ये काम नहीं करते। हम हमेशा अगर जिसके साथ है तो उसके साथ है, खुल के साथ है। थैंक यू, धन्यवाद।